आप तो महबूबा मुफ्ती के पैरों में पड़े थे भारतीय जनता पार्टी वाले, आजा और सरकार संभाल, चीफ मिनिस्टर बन, ताकि हमें भी कुछ खाने को मलाई मिल जाए। मुफ्ती सैयद के पाँव में गिरे और उस वक्त जब मुफ्ती सैयद ने ये कहा टेबल के ऊपर बैठकर कि पाकिस्तान की मेहरबानी से इलेक्शन हुई है, मिलिटेंटों की मेहरबानी से इलेक्शन हुई है, और वहाँ इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तालियां बजाते हैं और हमको कहते हैं आप बैठे हो, हम बैठेंगे क्योंकि आपको नेस्ता नाबूद करना है, क्योंकि संविधान को बचाना है, गरीब को बचाना है, मजदूर को बचाना है, किसान को बचाना है। पीएचडी वालों को कहते हैं पकौड़े तलो और अनपढ़ बैठे हुए हैं राज करने के लिए। कितनी पढ़ाई है इन लोगों की, कितने पढ़े हुए हैं ये लोग? जो अपनी मानसिकता है उसी के हिसाब से ये बात करेंगे। खैर इनका भी कोई कसूर नहीं है बेचारों का, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में चाय बेची है या पकौड़े तले हैं। तो ये लोगों को भी जो पढ़े लिखे हैं, एमए एमएड है, बीएड है, पीएचडी है, उनको भी कहते हैं पकौड़े तलो। वैसे पकौड़े तलेंगे कैसे मुझे बताओ? 200-250 रुपये किलो तो तेल बेचा इन्होंने, पानी के अंदर तलने हैं क्या पकौड़े? हर्षदेव सिंह जी मेरे साथ हैं। बता दें कि हर्षदेव सिंह जी जो हैं वो बहुत बाकी से बोलते हैं। पहले सबसे ये बताइए कि काफ़ी समय के बाद जो है हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपके ऊपर एक टैग लगा है, क्या हर्षदेव सिंह आखिर में अकेले में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता? कश्मीरी नेताओं के साथ मिलकर आवाज़ उठाना ज़रूरी है? यहाँ कोई हिंदुस्तानी है, सब जो हिंदुस्तानी होगा उसके साथ बैठने के लिए, जो हिंदुस्तान की शपथ लेता है, जो हिंदुस्तान के आइन को मानता है, वो हिंदुस्तानी है और उसके साथ बैठ। और आपको क्या लग रहा है कि एक मीटिंग हमारी फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ, अरे आप तो तलवे चाटते रहे, आप तो महबूबा मुफ्ती के पैरों में पड़े थे भारतीय जनता पार्टी वाले, आजा और सरकार संभाल, चीफ मिनिस्टर बन, ताकि हमें भी कुछ खाने को मलाई मिल जाए। उसको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया उस स्थिति में जब आप कहते थे कि इसको हम नेस्ता नाबूद करेंगे। इलेक्शन में जब आए आपने कहा कि पीडीपी को डिमोलिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं नेस्ता नाबूद करेंगे, और आते ही पहले मुफ्ती सैयद के पाँव में गिरे और उस वक्त जब मुफ्ती सैयद ने ये कहा टेबल के ऊपर बैठकर कि पाकिस्तान की मेहरबानी से इलेक्शन हुई है, मिलिटेंटों की मेहरबानी से इलेक्शन हुई है, और वहाँ इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तालियां बजाते हैं और हमको कहते हैं आप बैठे हो, हम बैठेंगे क्योंकि आपको नेस्ता नाबूद करना है, क्योंकि संविधान को बचाना है, गरीब को बचाना है, मजदूर को बचाना है, किसान को बचाना है, युवा को बचाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चलता करने के लिए हर उस शख्स को हम अपने साथ चलाएंगे जो हिंदुस्तान के आइन को मानता होगा। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आपने चलता करना है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में मीटिंग जो है वो भी चल रही है, और वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि हम ही जीत कर आएंगे? उसको लगता होगा तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा रोक सकता हूँ। किसी की सोच के ऊपर किसी कोई पाबंदी थोड़ी है, वो जो मर्जी सोचते रहे। हर्षदेव सिंह क्या सोच? मैं तो ये सोचता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि लोगों के साथ कितने बड़े बड़े धोखे हुए हैं। जो शख्स ये कहता था 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, जब सत्ता में आए कहते पकौड़े बेचो, नौजवानों को कहते हैं पकौड़े बेचिए। जो कहते थे महंगाई दूर करने के नारे पे आए थे, उन्होंने महंगाई को आसमान के ऊपर पहुंचा दिया। अच्छे दिन की ये अच्छे दिन होते हैं जहाँ जनता त्राहिमाम कर रही है आज बुनियादी सुविधाओं के लिए। कहीं बिजली पानी नहीं है, और टीवी के ऊपर आकर जो लोग कहते हैं 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कहाँ है बिजली पानी बताइए? सड़कों की हालत देखिए, स्कूलों में कहीं मास्टर ही नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहे हैं। ये होते हैं अच्छे दिन, उनको जवाब देना होगा और जनता सवाल करेगी और हिसाब लेगी। एक मिनट, आपने कहा पकोड़े तलिए, देखा आपने रविंद्र राणा अमित शाह भी कहते हैं पकोड़े तलना कौन सी गलत बात है? पकोड़े तलने से अपने ही घर का फायदा होगा, 4 पैसे। क्यों नहीं तलते हो पकोड़े भाई? जो कह रहे हैं, जो पीएचडी वालों को कहते हैं पकोड़े तलो और अनपढ़ बैठे हुए हैं राज करने के लिए। कितनी पढ़ाई है इन लोगों की, कितने पढ़े हुए हैं ये लोग? जो अपनी मानसिकता है उसी के हिसाब से ये बात करेंगे। खैर इनका भी कोई कसूर नहीं है बेचारों का, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में चाय बेची है या पकौड़े तले हैं। तो ये लोगों को भी जो पढ़े लिखे हैं, एमए एमएड है, बीएड है, पीएचडी है, उनको भी कहते हैं पकौड़े तलो। वैसे पकौड़े तलेंगे कैसे मुझे बताओ? 200-250 रुपये किलो तो तेल बेचा इन्होंने, पानी के अंदर तलने हैं क्या पकौड़े? मेरा जो सवाल था ना, अभी भी वो वहीं पर अटका है। हर्षदेव सिंह का क्या जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हर्षदेव सिंह जी को कश्मीरी लीडर पसंद आ गए, उन्हें जम्मू का लीडर पसंद नहीं आया, या जम्मू वालों के साथ उसकी बनती नहीं है? अब उनके पास कोई और नहीं बात नहीं रही है। मैं सबको साथ लेकर, मैं सेकुलर आदमी हूँ,
वो आप होंगे जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा के अपना सियासी मुफाद हासिल करना चाहते हो। हर्षदेव सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। जब इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानियाँ दी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे उसमें, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। आप लोग तो, आप में से बहुत सारे लोग तो मिले हुए थे अंग्रेज़ों के साथ। आप क्या समझेंगे कि जज्बात क्या होता है, जो जो एक देशभक्ति का जज्बा क्या होता है, वो आप क्या समझोगे। आपको तो सत्ता चाहिए, किसी ना किसी तरीके से मिल जाए, जैसे मर्जी मिल जाए, कुर्सी चाहिए आप लोगों को, चाहे कत्लेआम करवाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। आज एसपी मलिक की बात आपको याद नहीं है कि 40 लोग जो हैं वो को कितनी बेरहमी के साथ उनका जो है वो कत्ल हुआ। उन्होंने यही कहा था, एक तरीके से यही कहा था ना। आप कहते हैं और पॉलिटिक्स के लिए जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, मैं कहता हूं कि उनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हमारा भाईचारा किसी भी कीमत पर बरकरार रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्तेहाद जो है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और उसी से हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। जो लोग आपस में लड़ाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और तकसीम की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आप स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर बहुत बार गए, आपने पुतले भी फूके, वहां पर जमीन पर भी बैठ गए, लेट भी गए, लेकिन बीजेपी के लीडर कहते हैं हर्षदेव सिंह की सुनता कौन है, वो कितनी बार गए वहां स्टेट डिपार्टमेंट, अभी भी उन लीडर्स के पास बेशर्मी बंगलों की इंतहा है। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जो बंगलों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और कब्जा करके चोर बाजारी भ्रष्टाचार करके कहते हैं, अभी भी वो कहते हैं कि बस ये हम डटे हुए हैं यहाँ पे। ये भ्रष्टाचारियों का हाल बुरा होने वाला है। आने वाले वक्त में इनकी सरकार एक बार जाने दीजिए, ये सारे के सारे जेल के अंदर बंद होंगे, ये याद रखिएगा। आपकी मेरी बात- नोट कर लीजिए तारीख भी। ठीक है, आपकी बात है कि वो जाने वाले हैं, वो तो कह रहे हैं कश्मीर में कमल हमारा ही है। कौन रोक सकता है उनको अपनी सोच करने। सपने देखना हर एक जो है इंसान देख सकता है, इसमें मुझे या आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप क्यों कहते हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं? कहने दो उनको, कहने दे। हाँ उनको कहने दीजिए। आपका रिप्लाई क्या है? आपको सिर्फ कहना है कश्मीर में कमल खिलेगा या नहीं, इसी पे आपको जवाब देना। और गोली मारो जी कमल को, बात करो दूसरी पार्टी की। किस पार्टी की करें? हाँ, जो यहाँ खड़ी है, जो लोगों के लिए लड़ रही है। आपको कमल 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 दिख रहा है, कमल मुरझा गया अब। मुरझा गया। लोटस शैल नेवर ब्लूम इन कश्मीर, रिमेंबर दिस थिंग। अब साइकिल चलेगा क्योंकि ना तो पेट्रोल लगता है उस पे, बिल्कुल। ठीक है ना। अब महंगाई के ज़माने में अगर आपको चलना है गरीब आदमी के लिए, तो अब बगैर पैसा खर्च किए हुए एक ही साधन है कि पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और यही एक रास्ता है। 10 साल लोगों ने भुगत लिया है, इनको भोग लिया है। अब तो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा तजर्बा हो गया है। अब कोई नहीं बात करता है इनकी कमल की। अब कमल की बात आपसे सुन रही हूँ मैं, और कोई नहीं करता है, और कोई नहीं करता है कहीं। लोग कहते हैं बस आने दो एक बार इलेक्शन, फिर देखते हैं, पूरे हिसाब किताब बराबर करके रहेंगे। ये लोग कह रहे हैं हर जगह पे ऊपर। आज वहां जाइए लोगों के बीच में, उनसे पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी अब आखिरी रास्ता जो है वो साइकिल ही बचा है, जो बिना पेट्रोल के चलता है, ऐसा कहना है हरदेव सिंह जी का। लेकिन आज जो लोग थे ना, जो कहते थे कि ये कश्मीर के नेताओं के साथ मिल गए हैं, शायद उन लोगों के यहाँ पर रिप्लाईज आगे होंगे जो कहते होंगे शायद हरदेव सिंह के साथ जम्मू से कोई खड़ा नहीं होता, कश्मीर के पास जाते हैं।